तो दोस्तों अगर आपका एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 1 के रिजल्ट में नाम है लिस्ट 2 में, मतलब कि अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो अपना कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि टीयर 2 में पेपर 3 होगा। इस कूपन कोड स्टैटिस्टिक्स जो कि आप लगा सकते हो, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम टीयर 1 का 2020 वाला बाउंड्री पे क्लियर हुआ है। क्योंकि मेरे पास से बहुत सारे कमेंट्स आपके आए हैं, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े हैं, इसमें एक ही सवाल है कि सर मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं है टीयर 1 में, तो अब हम क्या करें। तो यार आप जरूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, और वो सब बच्चे जो कि 2021 वाले एग्जाम की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर होगा, वो भी इस वीडियो को जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ डेटा बताने वाला हूँ एसएससी का, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर नए हो इस एग्जाम के लिए, फ्रेशर हो, तो कई बातें आपको नहीं पता होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपका ये कंसर्न है अगर कि आपका एग्जाम में टीयर 1 में अच्छा स्कोर नहीं आ पाया तो क्या करें, क्या हम पढ़ाई छोड़ दें। कई स्टूडेंट्स ने देखा है, मैंने बात करते हुए बोलते हैं कि हमको कई सारे हमारे सीनियर्स ने बोला, कई टीचर्स बोल रहे हैं कि अगले वाले सीजीएल की तैयारी कर लो, कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हारा बाउंड्री पे एग्जाम निकला है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों ये सब झूठी बातें हैं, ये सब फेक बातें हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा बताता हूँ। देखो सीजीएल 2019 का जो टीयर 2 का रिजल्ट आया था, ठीक है, टीयर 1 हो गया, फिर टीयर 2 भी हो गया था, फिर जो टीयर 2 का रिजल्ट आता है वो टीयर 3 की कॉपी चेक करने के लिए आता है। मतलब कि जो कट ऑफ क्लियर करेंगे टीयर 2 का, केवल उन्हीं की डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होती है। तो इसमें 3 लिस्ट आती है, ठीक है। उसमें एक लिस्ट थी ऑल पोस्ट के लिए, जिसमें जेएसओ और एओ वाली पोस्ट नहीं थी। ऑल पोस्ट का जो कट ऑफ था वो 528 नंबर का था, जनरल कैटेगरी का। कितने में से? 600 में से, ठीक है। और जेएसओ वाली पोस्ट का जो कट ऑफ था वो था 488 आउट ऑफ 800, ठीक है। फर्क देखो जरा, 600 में से 528 और 800 में से 488। अब आप बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। पर आपको पता है एसएससी की हिस्ट्री में पहली बार टीयर 2 में ऐसा कांड हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी जब कई स्टूडेंट्स जो हमारी जेएसओ वाली बैच में थे उनको मैंने बोला था, या दूसरी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल थे, बहुत सारे लास्ट ईयर वाले एग्जाम में भी बाउंड्री पे थे, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि आप तब तक नहीं हारते हो जिंदगी में जब तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो गया कि आप हार गए हो। जब तक रिजल्ट ना आ जाए आप हार मत मानो, चाहे आपका बाउंड्री पे एग्जाम क्यों ना निकल रहा हो। 528 लाने वाला ये सब बाहर रह गए। देखो 488 आउट ऑफ 800 कितना मुश्किल था लाना टीयर 2 में, और ये बच्चे पोस्ट उठा गए, ठीक है। तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेड थी लास्ट ईयर। अभी भी टीयर 2 होने वाला है, एक ही दिन में होगा, तो ऑब्वियसली वो तो फेयर होने वाला है, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों समय का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, जिनका टफ शिफ्ट आई थी ना, उनमें से बहुत सारे बच्चे एग्जाम से बाहर हुए हैं, और जो इजी शिफ्ट थी वो एग्जाम से बाहर हुए हैं। और टफ शिफ्ट वालों को, जिनका 15 नवंबर को और 16 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उनके कम नंबर होने के बाद भी वो लिस्ट के अंदर आ गए, उनका सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बड़े मात्रा में उनके नंबर बढ़ गए थे, तो चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी होती है। आप ऐसा मत सोचो कि जो अभी हुआ है वैसे ही आगे भी होने वाला है। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं आ जाए ना, आप कभी भी हार मत मानो, ठीक है। तो आपके नंबर अगर बाउंड्री पे हैं कोई दिक्कत नहीं, बाउंड्री पे हो, लेकिन आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरी ताकत लगा करके टीयर 2 देना, जितना हो सके मैक्सिमम अपना आउटपुट दो। और अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल, आपका लिस्ट 3 के साथ साथ लिस्ट 2 में भी अगर नाम आ चुका है, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि जेएसओ वाली पोस्ट की तैयारी जरूर करना। अपना पूरा कंप्लीट कोर्स है, इसके लिए आप कूपन कोड लगा सकते हो स्टैटिस्टिक्स के 10 दिसंबर तक वैलिड मैंने करवा दिया है। मतलब कि 10 दिसंबर को रात को 12 बजे तक ये कूपन कोड एक्टिव रहेगा, तो आप इस कूपन कोड को लगा सकते हो। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप 2-3 किताबें खरीदोगे तब भी आपको यही प्राइस पड़ने वाली है, लेकिन ये कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, थ्योरी के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी, हर यूनिट के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो कंप्लीट पैकेज यहीं पर आपको मिल जाने वाला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या इसके अलावा कोई मटेरियल अगर आपके पास में है तो उससे आप पढ़ो, लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि अगर लिस्ट 2 के अंदर आपका नाम आया है तो आपको इस पोस्ट के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इस पोस्ट में कम कट ऑफ जाता है, कम कंपटीशन होता है। कट ऑफ तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाने वाला है, बट इस पोस्ट में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई पोस्ट होती है जिसके लिए अलग से अप्लाई करना होता है। जब टीयर 1 का आपका फॉर्म आता है ना, तो उस फॉर्म में आपको लिखना होता है, टिक करना होता है कि हमको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और हम इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर वो बच्चे करते नहीं हैं, उसके बावजूद जो छोटे मात्रा में, कम संख्या में बच्चे होते हैं, उनमें से 50% बच्चे ऐसे जो उसकी तैयारी ही नहीं करते हैं। एक पेपर होता है ना आपका, पेपर 3 होता है,
टीयर 2 के अंदर पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स, जो आपको पढ़ना होता है, उसका कोई बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अपने कोर्स में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग एक महीने 30 दिन या 40 दिन में। बड़े आराम से आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज हमने कोशिश की है कि जो कोर्स है ये कंसाइज फॉर्म में हो और ये टारगेटेड कोर्स है केवल एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 3 के लिए ही है। तो एक सब कुछ यहीं पे कवर हो जाता है, आपको कम समय में इसको तैयार आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तैयार नहीं कर सकते, थोड़ी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। देखो थोड़ा एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और क्वांट भी पढ़ना है, और इसके अलावा आपको समय निकालना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के लिए। बट दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, ये एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, ये एक्स्ट्रा चांस है, अगर आपको ये चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो लगाना पड़ेगा। क्या पता आपको सारी पोस्ट में कुछ ना मिले, लेकिन जेएसओ वाली पोस्ट मिल जाए। ये पोस्ट भी खराब तो नहीं है, 50,000 पर मंथ की इन हैंड सैलरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, भारत सरकार के अंदर एक मंत्रालय के अंदर आप अधिकारी की नौकरी करोगे, क्या बुरा है। ठीक है, और आपको बता दूं इस बार भी मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे हैं जो कि एलिजिबल होकर भी इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हमको तो बड़ी बड़ी पोस्टें चाहिए, तो उनको इनकम टैक्स में जाना होगा इंस्पेक्टर के लिए, एमईए में जाना होगा, तो इसलिए वो नहीं दिमाग लगाते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि प्रैक्टिकल सोचा करो। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, ऊपर नीचे नॉर्मलाइजेशन हुआ और अच्छे जो बच्चे थे जो कि डिजर्व करते थे अच्छी पोस्ट, वो कंपटीशन से ही बाहर हो गए, वो घर बैठे हुए हैं, उनके पास एक भी नौकरी नहीं है। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हमारी बैच के थे जो कि जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, और उन्होंने पेपर में बैठे 80 नंबर 90 नंबर लेकर आ गए और उनकी अच्छी खासी रैंक लग रही जेएसओ की पोस्ट के लिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जितनी भी अपॉर्चुनिटी सामने होती है ना, हर एक को भुनाना सीखो। जितने भी आपके पास में ऑप्शन है सबको आप यूज कर लो और पूरी मेहनत अपनी करो, और किसी की बात सुनो मत। नाकारा हारे हुए लोग आपको ये बोलेंगे, एक तो यूट्यूब पे ना 90% लोग तो वो प्रवचन दे रहे हैं एसएससी के बारे में जिनने एग्जाम कभी दिया ही नहीं है। कई लोग पढ़ा रहे हैं एसएससी का, लेकिन खुद ने कभी एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है। ये एग्जाम हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है। लास्ट ईयर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सब होने वाला है, इस साल भी क्या होगा किसी को नहीं पता है। आप अपना 100% दे दो, क्या पता भाग्य में लिखा हो, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जो आपके फेवर में हो जाए। ठीक है, और आप वैसे भी अगर एफर्ट लगाते हो, चाहे आपका बाउंड्री पे टीयर 1 निकला, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा एफर्ट लगाते हो तो आपको पोस्ट मिल सकती है, सिलेक्शन आपका हो सकता है। ठीक है, कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं है, पेपर कैसा आएगा भरोसा नहीं है, तो आप अभी से कैसे हार मान रहे हो। मेरा इतना सही कहना है बस कि इस प्रकार की बातों पर ध्यान मत दो। आपके पास में 50 दिन लगभग अभी हैं, और 50 दिन पर्याप्त होते हैं दोस्तों। 50 दिन ऐसा समय है जिसमें आप अच्छा खासा अपने आप को तैयार कर सकते हो। केवल क्वांट और इंग्लिश की बात नहीं है, 50 दिन इतना है कि आप चाहो तो स्टैटिस्टिक्स की तैयारी भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, और कोर्स की जो कूपन कोड है, क्योंकि कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, तो कूपन कोड है स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ कोर्स का, और कूपन कोड लगा लेना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें हो जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको कूपन कोड मिल जाएगा, कूपन कोड आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएगा। बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसको पढ़ लेना अच्छे से, चाहे आपके पास मटेरियल हो, कोर्स नहीं लेना हो, आपके पास कोई और मटेरियल हो उससे पढ़ो, लेकिन अगर लिस्ट 2 में नाम आया है तो जरूर तैयारी करना और जरूर अपीयर होना। ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, निकम्मे नकारा लोगों से सुनने को तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उनने खुद ने कोई अचीव नहीं किया है। लोग ये भी करते हैं कि जानबूझ करके माहौल बनाते हैं ऐसा आपको डिस्करेज करने के लिए। आप क्यों डिस्करेज होते हो? आपकी लाइफ है, सपने आपके हैं, पूरे आपको करना है, उसके लिए मेहनत भी आपको करना पड़ेगी, उसके लिए कुर्बानियां भी आपको देनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस सब कुछ आपका ही है। ठीक है, तो किसी और के डिसीजन पे आप मत चलो। मैं आपको एक चीज सिंपल सी बात बता रहा हूँ, चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है ना, है ना, ये सिंपल सी बात है। अगर आपका फ्यूचर आपको देख नहीं रहा, रिजल्ट आपको पता नहीं क्या आने वाला है, तो आपने कैसे मान लिया कि अगर मेरा बाउंड्री पे क्लियर हो रहा है तो मुझे तैयारी नहीं करना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही है कि पूरी ताकत लगाओ, जो होगा वो होगा, लेकिन आप अपने एफर्ट कमी मत रखो, क्या पता परिस्थितियां आपके फेवर में आ जाए, है ना। और वैसे भी कोई दूसरा काम तो आपके पास में है नहीं, 50 दिन जिंदगी के देना है, 50 दिन अच्छी तरह से दे दो, पढ़ाई करके दे दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब इस प्रकार की बातों को पर ध्यान मत दो, और पूरा फोकस केवल और केवल टीयर 2 की प्रिपरेशन पर रखना है। स्पेशली वो बच्चे जो टीयर 1 की तैयारी करने वाले अगले साल के लिए, उनको भी कह रहा हूँ आप भी ये मान के चलो कि ये टीयर 2 आपका सिलेक्शन हुआ है, भले ही आपने फॉर्म नहीं भरा, आप बिगनर हो, लेकिन अभी आप भी टीयर 2 की तैयारी करो। ये तैयारी आपको नेक्स्ट ईयर काम आने वाली है। हाँ, वो नेक्स्ट ईयर जब आप टीयर 2 दोगे, ये प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप लोग भी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ, मैं कोशिश करूंगा आप डेली वीडियोस बनाओ, उसके लिए डेली आपको हेल्प करूं। सेल्फ स्टडी की कई सारी स्ट्रैटेजीज होती है, कई सारी टेक्निक्स होती है जो आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए, बट अभी फिलहाल आपको पढ़ते रहना है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, आप पढ़ाई करोगे अच्छी तरह से। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।